भीख मांग रहे हैं, कटोरा लिए हाथ में और ये नारे लगा रहे हैं कि हमको निमित्त करना होगा, हम अपना अधिकार। तरीका अलग अलग है। आज हम भीख मांग रहे हैं, कैबिनेट में हमको ये भीख के रूप में हमें अपना अधिकार दे दे। तक हमारे कैबिनेट में आ जाए। ये शर्मसार नहीं करता शिक्षा के पद को? शर्मसार तो है ही, अब क्या करें, हम लोगों को तो बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। मतलब साम दाम दंड भेद, अगर काम नहीं आया तो भीख मांगा जा रहा है अधिकारों के लिए। हाँ, अधिकार। इसलिए हम लोग भीख मांग रहे हैं। 10 साल से तो अधिकार मांगते मांगते थक गए हैं, इसलिए आज भी रोड पे उतर आए हैं कि हम लोग को भीख मांगे, क्योंकि 20,000 में तो कुछ होता नहीं है। कि शिक्षक कटोरे लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितनी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे हुए लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मैडम पड़ेगा 2015 से हम लोग भीख ही मांग रहे हैं, अधिकारों की भीख है। लगातार हम भी बुला रहे थे कि हम किसी से भीख नहीं मांगते बल्कि हम अधिकार मांगते, लेकिन आज हमारे अधिकार को जब सरकार अवहेलना कर रही है, सुन नहीं रही है, तो आज हम भीख मांगने के लिए मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। आप देख सकते हैं ये नियमितीकरण के लिए जो शिक्षक है अभी अपने अधिकारों के लिए भीख मांग रहे हैं, कटोरा लिए हाथ में और ये नारे लगा रहे हैं कि हमको निमित्त करना होगा, हम अपना अधिकार मांगते हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आज जो है कटोरा लेकर जो है अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि शिक्षक कटोरे लेकर जो है सड़क में उतर गए हैं। आज इनको देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। इनकी व्यथा सुनिए, समझिए। देना होगा। कटोरा क्यों पकड़ लिए हैं आप लोग अधिकार की बात करते करते? हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम लगभग 11 साल से बिहार क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, ये विद्या मितान के रूप में, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारा केवल एक ही अधिकार है, हमें संविलियन कर दे शिक्षा विभाग में। एक ही मांग, लेकिन तरीका अलग अलग। हाँ, तरीका अलग अलग है। आज हम भीख मांग रहे हैं, कैबिनेट में हमको ये भीख के रूप में हमें अपना अधिकार दे दे। भीख के रूप में अपना अधिकार भीख के रूप में। मेरे क्या तरीका सही है? क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं। हमको मजबूर कर दिया है, तो हम क्या करें मैडम, हमको मजबूर कर दिया है। आज तो हम यहाँ कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी अल्टरनेट करके रायगढ़ में भी बैठेंगे वित्त मंत्री के घर में 1800 के ग्रुप में और रैली करेंगे। आज हमको अगर देना है तो दे दे, हमारा अधिकार है, जो हमको मिलना चाहिए वो हमको दे दे। नहीं तो वित्त मंत्री के घर पे। हाँ, वित्त मंत्री के घर में धीरे धीरे पूरा छत्तीसगढ़ व्याप्त होगा। हर मंत्री के बंगले के आगे में हम बैठेंगे ताकि लोगों को बताएं कि उनकी सच्चाई क्या है। कहते अलग है और करते अलग है, वादा कुछ और करते हैं और निभाते नहीं है। वित्त मंत्री के घर पे अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये वित्त मंत्री के घर के दरवाजे के सामने धरना देकर बैठेंगे। ये देखिए नारे लगा, फिर कटोरे धर के हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमारा कैबिनेट में है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि आज कैबिनेट में हमारा लाएगा और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा जरूर आ जाएगा। इसलिए भीख मांग रहे हैं सुबह से ही, ताकि शाम तक हमारे कैबिनेट में आ जाए। ये शर्मसार नहीं करता शिक्षा के पद को? शर्मसार तो है ही, अब क्या करें, हम लोगों को तो बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। मतलब साम दाम दंड भेद, अगर काम नहीं आया तो भीख मांगा जा रहा है अधिकारों के लिए। हाँ, अधिकारों के लिए भीख मांग कर ही अपना कार्य करेंगे। एक शिक्षक जो है भीख मांग, एक शिक्षक भीख मांग रहा है अपने अधिकारों के लिए। वो दूसरे का भविष्य तो बना रहा है, लेकिन अपना भविष्य, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कुछ नहीं कर पा रहा है। और आज यही है कि लोग दूर दूर से आकर आज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा परिणाम मिल जाएगा? अब मंत्री जी से तो करुणा भी ने आवेदन किया गया है। अब देखिए मंत्री जी हमारे लिए क्या सौगात देते हैं। आज नहीं है, हमारा पेट नहीं भर रहा है मैडम, इसलिए हम लोग भीख मांग रहे हैं। 10 साल से तो अधिकार मांगते मांगते थक गए हैं, इसलिए आज रोड पे उतर आए हैं कि हम लोग को भीख मांगे, क्योंकि 20,000 में तो कुछ होता नहीं है। रोड में कम से कम पार्ट टाइम हम लोग भीख मांगेंगे तो कम से कम भीख मिलेगा, इससे हम लोग गुजारा करेंगे। इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं भीख मांगने के लिए। अभी आपके कटोरे में 2 रुपए, तो ऐसे ही 20,000 को बढ़ाकर 30,100 कर दे, उसी का भीख का कटोरा है ये। जी 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 38,000 मैडम, 38,000, ताकि हमारा बेसिक पेमेंट हो। देख सकते हैं शिक्षक
भिखारी नहीं हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए भीख मांग रहे हैं कि काश प्रशासन की नज़र अब इस पर पड़ जाए, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही समाज और राष्ट्रहित के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, जो भावी भविष्य को एक अच्छे समाज में एक अच्छा इंसान देते हैं। आप देख रहे हो मैडम, एक मिनट रुकिए, वो जो है पैसे के अब अपने अधिकार का भीख मांग रहे हैं। आप सबके कटोरे में पैसा डाल रहे हो क्या? क्यों? मैं इसलिए सबके कटोरे में पैसा डाल रही हूँ कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी देखे तो उनको इस चीज़ का एहसास हो कि हम कितना न्याय कर रहे हैं इन शिक्षकों के साथ और इनको न्याय दे। इसलिए मैं इनके कटोरे में पैसा सांकेतिक रूप से डाल रही हूँ ताकि वो 38,100 का बेसिक जो इन लोग की मांग है उसको पूरी कर दे। और मैं यही उनसे मतलब रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इनकी मांग जायज़ है और जायज़ मांगों को बिल्कुल पूरा करे। आप पैसा डाल रहे हैं? जी, सबके मैं डालूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी अतिथि शिक्षक है सबके साथ न्याय हो और इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो। इसलिए सभी के कटोरे में मैं पैसा डाल रही हूँ। कटोरे में आपके पैसे डाला जा रहा है? जी मैम, अब सरकार तो हमारे कटोरे में संविलियन मांगने आए हैं, वो दे नहीं रही है। तो कोई तो दे रहा है, कोई तो हमें इस लायक समझ रहा है, 1 रुपये के लायक। सरकार तो हमें इस लायक भी नहीं समझती है। आज मैडम 1 तारीख से हम बैठे हैं, अपनी दुखड़ा बता रहे हैं कि इतने कम मानदेय में हमारा जीवन नहीं चल रहा है। विगत 10 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। एक ही बार रिपीट हो रहा है, लेकिन लंबे समय होगा। आज मेरे ख्याल से 8 बार हो जाए आप लोगों को। जी मैम, क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है मैडम? क्योंकि जो अधिकार है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी मैडम, हम वही व्यथा सुनाएंगे सरकार को। क्योंकि अधिकार देने का काम सरकार का है तो सरकार ही करेगी मैडम। मैं पिछले भी वक्तव्य में कह चुका हूँ, हम वो शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और हमारा ज़िंदगी बेहाल है मैडम, बदहाल है। हमारी ज़िंदगी को उबारना, हमारी ज़िंदगी में खुशहाल देना या हमारी ज़िंदगी को नर्क में ले जाना, ये सरकार के हाथ में है मैडम। चाहे वो हमें ज़िंदगी दे दे या कटोरे हाथ में ले लिए, इसका मतलब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है मैडम। आज सोचिए, छत्तीसगढ़ के शिक्षक कटोरे लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे हुए लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है मैडम। हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है, परिवार का खर्चा हम उठा नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ी बेबसी एक शिक्षक के लिए क्या होगी, आप ही बताइए। हाँ ना, ये कटोरा बिल्कुल मैडम, कटोरा तो पकड़ना ही पड़ेगा। 2015 से हम लोग भीख ही मांग रहे हैं, अधिकारों की भीख है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, आदिवासी इलाकों में, सुदूर इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार को बिना बोले ही हमारा दर्द दिख जाना चाहिए, लेकिन वो हमारी दर्द देख नहीं रही है। हर नेता, मंत्री, विधायक, हम मंत्रालय सारे लोगों के पास जा रहे हैं, भीख ही मांग रहे हैं, अधिकारों का भीख है। और वे छुपड़ी बातें करते हैं। जब उनको वोट चाहिए रहता है, विधायक रहते हैं तो लिख कर देते हैं, लेकिन जब मंत्री बन जाते हैं तो उनको अपना ही लिखा हुआ अनुशंसा पत्र भी याद नहीं रहता। जब हम बूढ़ा तालाब में, ईदगाह भाटा में हम लोग हड़ताल कर रहे थे तो ओपी चौधरी जी आए थे और कांग्रेस की कमियां गिना रहे थे हमारे हड़ताल प्रांगण में। लेकिन आज उनको वित्त की ज़रूरत है हमें करने के लिए, लेकिन उनके लिए बंगले बनाने के लिए, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए, बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए वित्त की कमी नहीं है, लेकिन हमारी वेतन वृद्धि करने के लिए उनके पास वित्त की कमी है। तो ये किस तरह का अन्याय है, ये शोषण है। इसी के लिए आज सड़क पर उतर गए शायद नेता मंत्री, शायद गजेंद्र यादव जी और विष्णुदेव साय जी को मारने का, भीख मंगवाने का। तभी तो हमको मंगवा रही है। अगर उनको स्कूल की चिंता होती, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की चिंता होती, एक तो भर्ती निकाल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो उन विद्यालयों में वर्षों से काम कर रहे हैं उनको भी शोषित कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, उनके विश्वास के साथ घात कर रहे हैं। तो ये किस तरह की सरकारी नीतियाँ है? मंत्रोच्चारण की बात करती है, नैतिकता की बात करती है। सड़कों पर उतारना क्या नैतिकता है? बिना बोले उनको हमारे अधिकारों को पूर्ण करना चाहिए, लेकिन अधिकारों के लिए हमको तो कटोरी लेके भीख मांगना पड़ रहा है। ये कैसी सरकार है? ये कैसी नैतिकता है? बड़ी बड़ी बातें करना, स्कूल में मंत्रोच्चार करने से नैतिकता नहीं आती। नैतिकता जहन में होना चाहिए सरकार के कि हम विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि सड़क पर उतरे, लेकिन सरकार हमेशा शिक्षकों को सड़क पर उतार रही है। शायद वे चाहती है कि शिक्षक सड़क पर रहे, स्कूल विद्यालय खाली रहे और बच्चे अंधभक्त बन जाए उनको वोट देने वाले, है ना।
लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हम जागरूक जनता है, जागरूक शिक्षक है। आज सड़क पर उतरे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और छीन कर रहेंगे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। और शिक्षा विभाग में हमें संविलियन और नियमितीकरण करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेगा। जी मैम, भीख मांग रहे हैं, अभी चलता ही रहेगा। हमारा भीख तो मांगना ही है जब तक हम नियमित नहीं हो जाएंगे। भीख मांगने के लिए हम मजबूर हो गए जब तक हम नियमित नहीं हो पाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी नियमितीकरण की मांग है। आज हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बस अभी तो सरकार हमारी भगवान है, उनसे हम भीख में वही संविलियन मांग रहे हैं, अपना संविलियन संविलियन की भीख मांग रहे हैं। एक शिक्षक तरह तरह के अपने प्रतिक्रिया और अपने दर्द को दर्शाने की कोशिश किए हैं। सरकार के सिर पर इस वक्त किसी प्रकार के जू तक नहीं चल रही है। बताइए, प्रशासन इन शिक्षक के ऊपर काहे के लिए गंभीर नहीं ले रहे हैं? इन्हीं का वादा था, और इनको जब वादा याद दिलाया जा रहा है तो पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र से पहुंचे हैं ये शिक्षक। इनको देखने, समझने, इनको दर्द को महसूस करने वाला कोई नहीं है। आज 8वां दिन इन लोगों का जो है हड़ताल अनिश्चितकालीन पर है। एक भी ऐसे कोई जवाबदार व्यक्ति प्रशासन की तरफ से इनके दर्द को सुनने और समझने के लिए नहीं पहुंचा है। हम ये नहीं कहते कि कितनी इसमें सच्चाई है, ये तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन में आप बैठे हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी इनके दर्द को देखते हुए कि इनकी मांगे जायज़ कितना है या नाजायज़ है आपके नज़र में। एक बार बैठ के गंभीरता से इस पर विचार करते, इन शिक्षकों का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेके आए हुए हैं। लगातार खबरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि वनांचल क्षेत्र से आए शिक्षक यहीं पर बैठे हैं, लेकिन कोई देखने समझने वाला नहीं है। तो क्या ये जो हड़ताल है ये ऐसे ही जारी रहेगा? बच्चों की पढ़ाई जो है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जुलाई का महीना चल गया, स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। तो क्या वनांचल क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? जो शिक्षा के नारे लगाते हैं, स्कूलों में संस्कार सिखाने की बात करते हैं, वो मंत्रिमंडल इनकी संस्कारों की तरफ क्यों नहीं देखते? संस्कार मतलब इनकी भी परिवार होते हैं और इनके परिवार में भी बुजुर्ग माता पिता होते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? आज सरकार हम सबको मजबूर कर चुकी है भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। सरकार को हम 1 तारीख से मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुनो। हम नारा भी बुला रहे थे कि हम किसी से भीख नहीं मांगते बल्कि हम अधिकार मांगते, लेकिन आज हमारे अधिकार को जब सरकार अवहेलना कर रही है, सुन नहीं रही है, तो आज हम भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। भीख किस चीज़ का मांग रहे हैं? हम अपने उस नियमितीकरण और संविलियन के लिए जिसके 10-11 वर्षों तक हम संघर्ष कर रहे थे, उनका भिक्षा चाहिए। और आज कैबिनेट है तो हम चाहते हैं कि सरकार अभी तक हमारे अधिकार को अवहेलना कर रही थी, तो आज भीख के रूप में हम अपनी बातों को उनके पास रख रहे हैं कि हमको भिक्षा के रूप में आज जो कैबिनेट है उसमें आप प्रस्ताव लाकर हमें वो सौगात प्रदान कीजिए, जो मोदी की गारंटी में जो आपने कहा था कि इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनका संविलियन होना चाहिए। आपने तो 100 दिन कहा था, आज 3 साल निकलने वाले हैं। आज सभी लोग व्यथित होकर, द्रवित होकर आज भीख मांगने के लिए यहाँ पर रोड के किनारे मजबूर हो चुके हैं कि हमको संविलियन का जो भीख है, संविलियन का जो हमारा अधिकार है, वो हमें भिक्षा के रूप में ही सही, लेकिन सरकार हमें देने का कष्ट करे और दे के ही जाए, क्योंकि हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन के हड़ताल के रूप में आए हैं। हमारा ऐसे ऐसे प्रदर्शन है जो आगे और होने वाले हैं। सरकार हमारा जो है धैर्य की परीक्षा ना ले। आज हम भिक्षा मांग करके सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, तो हमारी संवेदनाओं को समझे और हमारा यह जो मांग है उसे पूर्ण करे। बारिश में भीग गए, सद्बुद्धि यज्ञ कर लिए, काली पट्टी भी लगा लिए। आगामी दिनों में कोई और तांडव कुछ दिमाग हमने सरकार को शुरू से ये अपना अधिकार, अपना मांग बताने का प्रयास किया कि कम से कम सरकार सोई हुई है तो उसे जगाने के लिए प्रयास किए, जगाने का प्रयास किया, सद्बुद्धि यज्ञ दिए कि हो सकता है सरकार बहुत सारे कामों में निवृत्त होगी तो कम से कम हमारे तरफ भी उनका ध्यान आए, लेकिन सद्बुद्धि यज्ञ का भी कोई महत्व नहीं समझी सरकार ने। उसके बाद हमने सोचा कि चलो सरकार से क्यों ना बरसात भी हो रही है, फिर भी उस बारिश का हम लोगों ने बिल्कुल भी परेशानियों का सामना करते हुए सरकार से मिलने गए। उस समय भी सरकार हमसे नहीं मिल पाई। उसके बाद हमने, हमारे कुछ उग्र साथियों ने कहा कि हम सरकार को अपना साहस दिखाने का प्रयास करेंगे, काली पट्टी लगा करके हमने विरोध भी प्रदर्शन किया, तब भी सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। आज हम उसी सरकार के पास अपना इस भीख का कटोरा लेकर उस
सिविलियन और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि कम आप लोग मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? शिक्षा मंत्री यही रहते हैं, आप दुर्ग में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो शिक्षा मंत्री से मिलने गए। हम लोग से मिलना ही नहीं चाहते, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, वो बगल में ही रहते हैं रूम में, लेकिन हम लोग को वहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगा करके हम लोग को पहले ही रोक देते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है, ये पूर्णतः सभी क्षेत्रों में फेल होता जा रहा है। क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारे पहले चुनाव से पहले तो घोषणा कर देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी शिक्षा विभाग में 50,000 पद खाली है, व्याख्याता का, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का, वर्ग 1 का, परंतु ये बोलता है कि मैं पद का निकालूंगा 5,000 का, लेकिन उसका भी सब फेल हो गया है। और हम लोग को 2016 से ही भाजपा सरकार भर्ती की है, परंतु आज तक हम लोग को 20,000 में खटा रही है। हमारा आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार का शोषण करते जा रहा है। हम लोग को न किसी प्रकार का CL है न EL, और हम लोग आज मजबूर होकर के आज हम लोग लगातार 8 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले काली पट्टी बांध करके किए थे, और आज हम लोग जो है भिक्षाटन मांग करके सरकार का विरोध जता रहे हैं। और ये सरकार का सद्बुद्धि कब फिरता ये जानकारी नहीं हम लोग को पता चल रहा है। ये सरकार जो है ना किसी का बात सुन नहीं रही है। मिलने की क्या कोई तो वजह होगा कि सरकार आपसे मिल नहीं रहा है? मिलने का वजह वही है मैम, क्योंकि वह जो वादा किया वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो अब हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो हमें देना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा सोचता है। छत्तीसगढ़ में कितने सिविलियन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षक? छत्तीसगढ़ में हम लोग 1500 लगभग है मैम, पूरे छत्तीसगढ़ में। जी 1500-1600 जी 1500-1600 है हम लगभग छत्तीसगढ़ में। मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आया। सरकार से बड़ा हम मिलने ही गए थे, रैली के माध्यम से भरे बरसात में निकले हुए थे, लेकिन सरकार हमसे मिलना इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि उसने, जब वो मंत्री नहीं थे हमारे जो शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था, आश्वासन पत्र जो दिया था, आज वो आश्वासन पत्र उनके लिए झूठा साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो विधायक थे तो उन्होंने उसी आश्वासन पत्र के द्वारा, अनुशंसा पत्र के द्वारा हमसे कहा था कि आपकी मांग जायज है। अब जो मंत्री बन गया शिक्षा मंत्री, तो उसी अनुशंसा पत्र को याद दिलाने जब उनके पास हम जा रहे हैं तो वो हमारी अवहेलना कर रहे हैं, हमारी बातों को झूठा साबित कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या हम झूठे हैं या वो खुद झूठे हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो अनुशंसा पत्र है वो तो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने लिख के दिया था 12/5/2025 को, जिसको हमारे साथियों ने मीडिया के मैं देखना चाहूंगी जो अनुशंसा किए थे, वो जो डॉक्यूमेंट बना के दिए थे, क्या उसमें महोदय जी का दस्तखत सील साइन? बिल्कुल सील है, साइन है, दस्तखत है। उन्होंने बकायदा ये कहा था कि इनका सिविलियन नियमितीकरण और समायोजन किया जाना चाहिए, वो उन्होंने विषय में लिखा है, दर्शाया हुआ है, और बकायदा उस अनुशंसा पत्र में कहा है कि इनका जितना जल्दी हो सके किया जाए। हमारे पास अनुशंसा पत्र है मैडम, आप देख सकते हैं। और मीडिया के दम पर आप लोग ये हड़ताल कर, जब आप विधायक थे तो आपने हमको अनुशंसा पत्र लिखा था, आपने कहा था कि आप लोग का मांग जायज है। आप 2-4 महीने में भूल जाते हैं अनुशंसा पत्र, ये 2-4 महीने में भूल जाते हैं अपने अनुशंसा पत्र को। और ज्यादा समय की बात नहीं है, लेटर है ना? लेटर बिल्कुल है मैडम, हम लेटर अनुशंसा किस प्रकार से लिख करके दिए थे, नियमितीकरण। जी ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस समय विधायक थे तो उन्होंने ये प्रति सचिव इसको शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान के नियमितीकरण सिविलियन और समायोजन के संबंध में यहाँ पर कहा गया मैडम कि राज्य अतिथि शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा नियमितीकरण अवकाशी प्रावधान तथा राज्य पद नाम परिवर्तन ऐसी 4 सूत्री मांगों की पूर्ति होती आवेदन प्रस्तुत किया गया। संलग्न पत्र का अवलोकन करते नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सादर अनुशंसा पत्र प्रेषित है। ये देखिए साइन है मैडम गजेंद्र यादव। ये जब विधायक थे मैडम 12/5/2025 को, 25 में और 26 में जब ये बने ना शिक्षा मंत्री, जैसे वो शिक्षा मंत्री बने हमने उन्हीं के अनुशंसा पत्र को लेकर उनके पास गए, लेकिन अब वो सरकार पूर्णतः फेल हो रही है सभी क्षेत्रों में, अवहेलना करिए। ये किसान वाला मामला में ही फेल है, विद्यार्थियों का भी भर्ती के मामला में फिर आज तक कोई भर्ती नहीं निकाला है, 2.5 साल सरकार का बीत गया है। किसी भी समझ में ये जब आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं गजेंद्र यादव विधायक दुर्ग शहर छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये पूरा लिखा हुआ है जिसमें 4 सूत्री मांगों को लेकर जो है उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिलाए थे, अनुशंसा पत्र भी इन लोगों को दिए थे, जिन्हीं के दम पर ये शिक्षक जो है अभी बागी हो गए हैं अपने नियमितीकरण को लेकर। यही वो पूरा वजह है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र के पूरे शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद है। यही वो वादा है जिनको याद दिलाने के लिए इन लोग जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है उन्हीं के गढ़ पे आके, यानी कि दुर्ग शहर पे आके उनको यही वादा याद दिलाने के लिए इन लोग जो है इतना तकलीफ उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इनकी जो मांगे जो है, जो वादा किए थे उन वादा को याद करते हैं, या फिर आने वाला ही समय बताएगा कि इस पर क्या होगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार भी इनसे मिलने
तो आपने सुने कटोरे लेकर शिक्षक कैसे अपने स्थान पर, हड़ताल के स्थान पर खड़े हैं। ये कटोरे हैं, अपने अधिकार के भीख मांग रहे हैं। इनको या तो किसी के 2 रुपया 3 रुपया कटोरे में पड़े हैं, तो क्या ये अपने अधिकार इस कटोरे पे लेके रहेंगे या इनकी जो मांगे हैं उसको एक बार जायज़ ठहरा दिया जाएगा, या फिर एक नाजायज इस तरह का सरकार को परेशान करने का तरीका आखिर क्या सोचती है सरकार। ये देख सकते हैं शिक्षिकाएं हैं कितनी तकलीफ में हैं, दूरांचल क्षेत्र से पहुंचे हुए हैं। इनके यहाँ पर कोई भी पारिवारिक या परिवार के लोग नहीं रहते हैं, ये लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी मांगे जो है चरम सीमा को पार कर चुका है। अब ये जिद पर है कि अपनी मांग को लेकर रहेंगे। तो क्या सरकार इनकी तकलीफ़ों को समझेंगे या इनकी जो हड़ताल की जो रूपरेखा है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हालांकि इन लोग कह दिए, ये आगे बढ़ जाएगा या फिर आज 8 तारीख है तो क्या संसद में इनकी सुनवाई होगी, ये अगली अपडेट में ही पता चल पाएगा। बहरहाल बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।